वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जमुनवा साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह मेरी का साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज और सच्ची आवाज। आज का प्रोग्राम का नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे का मतलब होता है जो इंसान सच बोलना जानता है उसको हम जिंदा मानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, या लोगों को लूटना मूर्ख और हाँ शैतान भी जानते हैं। तो आज बात करेंगे अब कि ब्राह्मणों से, ब्राह्मणवाद से भारत कैसे आजाद होगा, क्योंकि भारत को ब्राह्मणवाद को इसमें 5,000 साल से कब्जा किया है। और सूरज पांडे जी हमारे साथ भी जुड़े ब्राह्मण समाज से ही हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं उनके बारे में। और मनदीप सिंह जी हमारे टीम मेंबर भी हैं, और विजेंद्र सिंह जी जो हमारे बहुत सत्कारी योग हैं। तो सभी का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी सूरज पांडे जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल जी, सभी मानवता टीवी को हमारी तरफ से प्रणाम और सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। जी मनदीप सिंह जी, आपको भी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। फतेह जान लगा के बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। जी जी विजेंद्र सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो समस्या है क्या है कि जो समस्या चल रही है भारत में आज, उसकी उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो समस्या है इस पे समाधान तो, समस्या तो बहुत सारी खड़े कर देते हैं लेकिन समाधान पर कोई पहुंचता नहीं है। समाधान भी हम पूछेंगे, समस्या क्या उसको देखते हैं पहले हम। तो सबसे पहले मेरा सवाल सूरज पांडे जी से है। सूरज जी, जैसे हम देखते हैं भारत की हालात बहुत खराब चल रहे हैं। हालात फिलहाल में मेरा बड़ा मानना ऐसा है कि इसमें पूरा जो समाज, पूरे भारत वाले जो हालात जो खराब हुए हैं, इसको मेरा जो है कि ब्राह्मणवाद को मैं दोषी मानता हूँ उसमें। क्योंकि ये लोग जो है ना, जात पात का जो एक जाड़ बैठा करके लोगों में ऊंच नीच की भावना खड़ी करी इन लोगों ने। पहले ये खुद फंसे इसमें, क्योंकि जो आदमी, गुरु नानक साहब कहते हैं ना काहू को, मतलब जो किसी से डरता नहीं है वो डराता नहीं किसी को। जो खुद डरा हुआ होता है आदमी वो डराता किसी को। तो जो खुद जिसमें फंसा हुआ गटर गए जात पात में है वो दूसरों को फंसा देता है। तो अब मेरा मानना ऐसा है कि जो हालात जो खराब हुए हैं इसके ब्राह्मणवाद इसके पीछे है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर सूरज जी? जी मैं सूरज पांडे जी सर, आपने ब्राह्मण समाज के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे आपने विचार राज सवाल को प्रकट किए हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ जी। और जो आपने थिंकिंग रखे ब्राह्मण लोग के वजह से ही आज ये पूरे देश में देशवासियों के बीच में पूरे संगठनों में चल रहा है। ये बस भेदभाव का ही कामना चल रही है। इन लोगों के पास में कुछ चारा नहीं है, कोई काम नहीं है ब्राह्मण के पास में। एक दूसरे को लड़ा के ही अपने आप को निकालना ही चाह रहे हैं। सारे ब्राह्मण जात ऐसे ही करते हैं, मेरे यही ख्याल है सर। जी मनदीप सिंह जी, समस्या कहाँ है? मतलब इतनी प्रॉब्लम जो है, जो हमने तो सूरज पांडे ने बताया जो ब्राह्मण है तो इसके पीछे यही है। तो आप क्या समझते हैं इसमें जो समस्या जो चल रही है भारत में? हालात तो बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कैसी हालत क्यों है इसके भारत के? ये ऐसा है कि पहले हमें समझना पड़ेगा, जो क्योंकि किसी भी चीज को समझना हो ना, फिर हम अपने बड़ों का सहारा लेते हैं। जैसे हम गुरबानी का सहारा लेंगे तो उसमें जो फर्ज बताए गए हैं इंसान के, किसी भी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो चाहे हिंदू धर्म का हो, उसके फर्ज बताए गए। यदि वो उन फर्जों पर पूरा उतरता है ना तो फिर मुश्किल नहीं है। जब वो अपने असूलों से गिर जाता है और अपने मकसद के लिए, अपने मकसद की पूर्ति के लिए लोगों को भ्रम में डाल देता है, भ्रम जाल एक ऐसा जाल बना लेता है, फिर मुश्किल खड़ी होती है। जैसे अब मुश्किल खड़ी हो रही है, गुरबाणी जैसे बताती है ना, सो ब्राह्मण जे बिंदे ब्रह्म। ब्राह्मण वो है जो अकाल पुरख प्रभु परमात्मा का नाम लेता है, जो उसका उपदेश सही रूप में लोगों तक पहुंचाता है जी, वो है असल में ब्राह्मण। मगर जो जे ब्राह्मण है जे गौ का मूत्र पिला रहा है। जे ब्राह्मण जो है लोगों को जात पात के नाम पर लोगों को बांट रहा है। ये असूल ब्राह्मण के असूल नहीं है। ब्राह्मण का असूल जो था, असल में जो ब्राह्मण जो था उसका मतलब यही था कि वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसका वो आप भी खुद भी इस्तेमाल करे, दूसरों के लिए नहीं। ऐसे वाणी में बाबा कबीर जी कहते हैं ना
कबीर अबरा को उपदेश ते, मुख में पर है रेत, रास बिरानी साखते खाया घर का खेत। कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण है ना, उसने ये सोच रखा है आजकल का जो ब्राह्मण है कि जो उपदेश है वो दूसरों को मानने के लिए, मेरे मानने के लिए नहीं है। बस मुश्किल जहां पर ही खड़ी होती है, कोई भी प्रचारक है, कोई भी धर्म का चोला डाल करके आज लोगों को बरगला रहा है, वो अपने आप धर्म के असूलों पर पूरा नहीं होता। दूसरों को समझाना चाहता है कि आप अच्छे बनो, मगर आप खुद जो है वो अच्छा नहीं है। दूसरों को भरम में डाल करके किसी को किसी जगह पर लगा दिया, किसी का दान पुण्य जो है उसको उसके चक्कर में डाल दिया, किसी को किसी न तरीके समाज में डाल करके अपनी राज सत्ता कायम रखता है। ये जो दौर है वो बहुत ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। आप भी जैसी कामना करते हैं, हम भी कामना करते हैं कि जब सच्चाई की बात आएगी ना, जब सच्चाई की बात आएगी तो फिर वहां पर धर्म की बात, असूल की बात होगी, चाहे कोई भी हो। क्योंकि समाज में जो धर्म का जो असल मतलब है ना, समाज में समानता लाना है। मगर जो ब्राह्मण है वो समाज में जो है वो अलग थलग करने के लिए धर्म को इस्तेमाल करता है। जी जी, वो धर्म का कुंडा डाल के ना वो अपना मकसद सिद्ध करना चाहता है। उसको मालूम है कि यदि लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी, उसमें मेरा राज ज्यादा चलेगा। उसका जो मैं कहता हूं कि उसके दिमाग में जो एक भरम है, उसके दिमाग में भी भरम है। मगर जब उसका भरम जब निकल जाएगा, जब उसके हाथ से राज सत्ता चली जाएगी ना, जब ज्ञान का प्रकाश होगा, गुरबाणी का जो सच्चे असूल का जब राज आएगा, धर्म का राज, हलेमी राज, खालसा राज जब आएगा तो जो है वो सारा जो है भ्रम दूर हो जाएगा। हाँ जी सर जी, मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, ऐसे भ्रम ब्राह्मणों के बीच में कैसे पैदा हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब उनके दिमाग में ऐसा खुद ही भ्रम है, दूसरे को हम कैसे निकाल सकते हैं उस भ्रम से? जब अपने आप को खुद नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरे को कैसे निकालेंगे? ऐसा है कि जब हाँ आम लोग है ना, जब हमारे आप जैसे लोग, यदि आप धर्म के असूलों पर हमने ये ठेका दे रखा था ब्राह्मण को कि तुम मुझे बताओ कि भगवान का उपदेश है, आप नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं एक्सरसाइज करते हैं, आप सेल्फ जब अपने आप को सवाल करेंगे ना, आप पढ़ेंगे तो आप यदि आप असूलों को जानेंगे, दूसरों पर मोहताजी नहीं होगी आपके कि कोई हमें कोई गीता का उपदेश सुनाए या हमें कोई गुरु ग्रंथ साहब सुनाए। जब ऐसा होगा, जब खुद पढ़ेंगे ना, तो फिर हमारे दिमाग में जो भ्रम जाल जो पंडित ने भर रखा है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर खत्म होना शुरू होगा। यदि हम खुद करेंगे, ये बात जो है वो समझनी पड़ेगी हमको, मेरा ये मानना है। जी मैं सवाल का मैं जवाब दूंगा इसका, आपके सवाल का। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, अगर कोई भी भाई बहन जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, हमने लिंक सेंड कर दिया इसके प्रोग्राम के नीचे। और अगर कोई भी ब्राह्मण इसमें हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण की जो समस्या है, अगर कोई ब्राह्मण भी टीकाधारी जनेऊधारी जो भी है सवाल करना सकता है, बात करना चाहता है तो आ सकते हैं, बेफिक्र होगा। हम कोई सवाल करेंगे, लड़ेंगे नहीं, प्यार से विचार करेंगे। हमारा मकसद किसी को हराना या हारना नहीं है किसी से, हमारा मकसद विचार को सुनना और विचार को सुनाना है, बस इतना ही है। तो विजेंद्र सिंह जी, आप क्या समझते हैं, समस्या कहाँ है? समस्या देखिए ऐसा है, समाज में, हर समाज में जब विषमताएं पैदा हो जाती हैं जी, तो जब एक गरीब आदमी होता है, एक साधन संपन्न होता है, तो जो बेचारा बेसहारा साधनहीन होता है उसको वो हिकारत की नजर से देखता है जो साधन संपन्न आदमी होता है। और फिर उन विषमताओं को बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। तो धर्म का असली मतलब तो है न्याय, प्रेम। धर्म का असली मतलब होता है सत्य। धर्म का मतलब असत्य का और अन्याय का पक्ष लेना नहीं है। इसीलिए लेकिन अब उस विषमताओं को बनाए रखने के लिए कुछ लोग अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कुछ शास्त्र लिखे और उन शास्त्रों को धर्म का नाम दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पैदाइशी बदमाश होता है या पैदाइशी भला आदमी होता है, जैसे उसको जैसा वो उसकी सोच बन जाती है, जैसा अपने उनको धर्म ग्रंथ मान लेता है, उनको उनके हिसाब से फिर वो बड़ा धार्मिक होकर के चलना चाहता है। तो एक तरह से वो कर्म कांड बन जाता है और सोच विचार करना आदमी बंद कर देता है। जिसे आप ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं वो ये मान के चलता है कि जो समाज में विषमताएं फैली हुई हैं, ऊंच नीच फैली हुई हैं, ये सब ईश्वर की बनाई हुई है और इस तरह बनाई हुई है कि जो संपन्न आदमी है, साधन संपन्न है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जैसे
ब्रह्मा जी के मुंह से निकला, कोई हाथ से निकला, कोई पेट से निकला, और जो कारीगर मजदूर किसान है वो पैरों से निकले। तो पैरों में और सिर में, मस्तक में बड़ा फर्क होता है। मस्तक में तिलक लगाया जाता है और सिर में तो पैरों में तो पैरों की धूल की तरह आदमी होता है। तो वो आदमी के बीच में जो भेदभाव पैदा हो गया, वो उसको बड़ा धार्मिक कर्तव्य समझने लगा कि मुझे जो आदमी साधनहीन है उसको बड़ा निकृष्ट समझना है। तो इससे फिर एक समाज के अंदर नफरत पैदा हो गई। तो असली चीज ये है कि ये जो समाज के अंदर विषमता है, इसको बनाए रखने के लिए लोगों ने उसको धर्म का रूप दे दिया है। सच्चाई ये है कि धर्म जो है न्याय इंसाफ की बात होती है। सच्चाई ये है कि धर्म सत्य होता है। सच्चाई ये है कि धर्म सत्य और अहिंसा होता है। धर्म जो है वो अत्याचार को धर्म का नाम देना वो धर्म नहीं है। वो मुझे लगता है शैतान का काम है, गलत चीज है वो। इसीलिए अगर वो शास्त्रों में लिखा हुआ है तो फिर समझाना बड़ा मुश्किल है। वो कहता भाई हमारे पूर्वजों ने तो लिखे नहीं है, तो ये तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ही लिखे हैं, और ऐसे इसको मैं कैसे गलत मान लूं? तो एक ये मिथ्या धारणा है मेरे ख्याल से। उस धारणा के कारण विजेंद्र सिंह जी, सर जी, आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या ब्रह्मा ने ऐसे शास्त्र में लिख कर दिए हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो? ऐसे शास्त्र में तो लिख कर नहीं आया गया है। यहाँ पे ब्राह्मण लोगों ने ही इस जातवाद का भेदभाव करके सबको अलग किया है। आपको अपने ब्रह्म सूत्र को, वेदांत को और अपने मनुस्मृति वगैरह जो स्मृतियां हैं उसको पढ़ना चाहिए, जो कहती हैं कि शूद्र जो है वो, पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण शूद्र को ईश्वर ने बनाया है, ये आदमियों की बनाई हुई विषमता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि जो कारीगर मजदूर किसान है इस देश का, जिसे कि वो शूद्र और अति शूद्र कहता है, वो कहता है ये चलता फिरता शमशान है, इसको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर ब्राह्मण को 100 साल मत पढ़ने दीजिए तो पक्का गधा हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा। आप किसी को भी मत पढ़ने लिखने दीजिए तो आप उसको समझिए जैसे उसकी माँ के पेट में हत्या कर रहे हैं। तो ये एक हिंसा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने या और बड़ी महापुरुषों ने इसको अधर्म कहा है और सामूहिक हिंसा कहा है कि करोड़ों करोड़ लोगों के खिलाफ अन्याय जो है वो एक हिंसा है, इसलिए वो अधर्म है, धर्म है ही नहीं। जी सूरज जी, आप थोड़ा सामने, मतलब आपका नेट स्लो चला। जो आप जो सवाल कर रहे थे ना भाई, मतलब इसमें जो सवाल किया था मनदीप सिंह जी ने, उसको थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ। उसको आपने जो सवाल दोबारा दोहराए सवाल को, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। जी सूरज जी अच्छे से जुड़ नहीं रहे हैं। सूरज जी दोबारा सवाल जो था ना, अगर दोबारा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। जी 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 सर, मैं ये सवाल किया था मनदीप जी से कि ग्रंथ में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है कि ये ग्रंथ शूद्र वैश्य का, ठाकुर का, पंडित का, पंजाबी, किसी का ऐसा देश उस ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि आप इस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते हो, नहीं तो तुम्हारी ये कास्ट है, तुम एक कास्ट के हो, ऐसा कहीं पे नहीं है। ये ब्राह्मण लोग ने ही बना के एक कास्ट को भ्रमित किए हैं। ऐसा नहीं, ये सवाल मेरा बजिंदर जी से किया था आपने, एक सवाल मनदीप सिंह से किया था पहले, जो पहले सवाल किया था आपने, उसको थोड़ा दोहराया, उसका मैं जवाब देता हूँ आपको। सूरज जी आवाज आ रही है? जी जी सर बताइए। नहीं, जो आपने मनदीप सिंह से सवाल किया था ना, तो बजिंदर सिंह से सवाल किया था आपने, जो मनदीप सिंह से सवाल किया था आपने, उसको दोहराए थोड़ा। यही सवाल मैंने किया था सर से, मनदीप जी से। अच्छा, मनदीप जी से मैंने ये सवाल किया था कि मनदीप जी जो करे, आज ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग ऐसा बांटे हैं यहाँ पे। अब ब्राह्मण लोग अगर नहीं बांट सकते तो ऐसा उनका रोजी रोटियां नहीं चल पाएंगे, ऐसा मेरा सोच है। अगर ब्राह्मण लोग एक दूसरे को, ये जो यहाँ पे भेदभाव चल रहा है, ये ब्राह्मणों का ही देन चल रहा है। ये पता क्या, मतलब ब्राह्मणों ने जो है ना, ये जो इतनी ये चतुराई दिखाई है फालतू की, मतलब बेफजूल की जो शानपन दिखाई है, ये उन्होंने खुद को भी इसमें गटर में डाला है। और ये मेरा जो आप सवाल मेरे ख्याल से वो जो है ना, समस्या कहाँ है कि जो धर्म ग्रंथ जो बनाए, जिनको जो ग्रंथ बना रखे, धर्म ग्रंथ बना रखे, वो तो धार्मिक ग्रंथ तो दूर की बात, वो तो एक आदमी अगर मतलब कोई अनपढ़ आदमी अगर उसको देख भी लेगा ना, मतलब थोड़ा बहुत पैरी गला कर बंदा पढ़ लेगा, तो वो दूर मार कर फेंक कर उसको, इसमें क्या लिखा है इसमें? क्योंकि जो उसमें बलात्कार भी सिस्टम लिखा है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है इसमें,
तो ये धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते, क्यों? इन्हीं की ये जो समस्या है ग्रंथों की अभी सर जी मनदीप सर जी, एक छोटी सी घटना यूपी की बता रहा हूँ, और न्यूज पे और लाइव टेलीकास्ट में बहुत ज्यादा छाई हुई, अभी 10 दिन की घटना है। एक ब्राह्मण की लड़की, एक क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे कास्ट को क्या बोलते हैं, हरिजन कास्ट के लड़के से वो शादी करती है, जिसे कहते हैं चमार यहाँ पे, शूद्र, एकदम छोटी जात। उस लड़के से उसका प्यार हो जाता है, ब्राह्मण जात की लड़की को। उसको इतना बढ़ा चढ़ा के यहाँ दिखाया जाता है कि ये लड़की ब्राह्मण होके शूद्र जात में चमार के लड़के से शादी नहीं कर सकती है। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ पे कानून लिखा गया है कि कोई भी लड़की अपने मान मर्जी से शादी नहीं कर सकती है? ऐसा कहाँ पे है, बताइए सर। ये ऐसा तो देखो, जो मनुस्मृति है ना, उसको आप पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें पता लग जाएगा आपको। उसमें जो नियम बना रखे हैं ना, जो जो शैतान मनु ने लिखे है, उसको अपना गुरु मानते हो, ऐसे ऐसी चीजें लिखी है, आप खुद पढ़ करके शर्म से झुक जाएंगे। इनको ये किस किस शैतान का लिखा हुआ चीज, हमें भी इसमें दलदल में धसा गया है। उसमें याद है लिखा कि शूद्र को धर्म ग्रंथ की जो सुनने वाले कोई ज्ञान सुने, उसके कान में शिकर डाल दो पिघला करके। और उसमें ऐसा लिखा है कि जीभ, उसको राम का नाम ले उसको जीभ काट दो, ऐसे मनुस्मृति में लिखा है। तो ये शैतान ही लिख सकता है, इंसान तो नहीं लिख सकता ऐसा। क्योंकि इंसान तो, अगर इंसान तो रब का रूप होता है, और रब का रूप जब इंसान होता है, इंसान गलत क्यों लिखा किसी के बारे में? इंसान तो एक इंसान जैसे होते हैं। तो इसमें जो है ना, ये धर्म ग्रंथों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनको जो जिसको धर्म ग्रंथ बना दिया है, प्रॉब्लम वहां पर है। अगर ये ब्राह्मण उनको पढ़ना छोड़ दें और सच्चाई और ईमानदारी पे चल पड़े ना जिस रास्ते पर, तो ये मैं 100% गारंटी देता हूँ उसकी। 10 साल तक अगर ये ब्राह्मण इतने होशियार बन सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को ये ज्ञान दे सकते हैं, पर इनको खुद को ज्ञान नहीं तो वर्ल्ड को कहाँ ज्ञान देंगे? तो मैं जगदीश जी का स्वागत करता हूँ जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जी बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसको जो है ना, अभी मास्क उतार के फेंक दीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी हवा हुआ ले लिए थोड़ी है, इधर लाइव जाना प्रोग्राम हो रहा है। दीजिए, कोई बात नहीं। मैं बाहर बैठा हुआ था ना यहाँ पे, कोई पुलिस वगैरह बड़ा कोई बंदा परेशान ना करे, वो बात होगी ना जहाँ पर। जी जी जी, इसीलिए हाँ हाँ, ये आज का विषय क्या सब्जेक्ट सर, मैं थोड़ा लेट में जुड़ा हूँ। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, जय भीम, जोहार। आज का स्वागत। जो हमारा सब्जेक्ट है, ब्राह्मणवाद से भारत को कैसे आजाद कर सकते हैं, ब्राह्मणवाद से भारत कैसे बचेगा, ये सब्जेक्ट हमारा है। और हमने सूरज पांडे को जो ले गए, ब्राह्मण समाज से ही है, बता रहे हैं। बाकी मतलब इनको जो है, ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अभी ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं किस टाइम पर कौन सी बात है सामने आ जाए। तो बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप जगदीश जी? देखिए, आज भी भारत आजाद होने के 70 साल के बावजूद भी बाबा साहब का संविधान हमारे देश में लागू है, लेकिन छुआछूत, जात पात, भेदभाव, अस्पृश्यता आदि चरम सीमा पर है। आज भी गांव ग्रामीण के अंदर में इसकी जो हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि जातिगत भावना को लेकर हमारे बेटियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ में बलात्कार होते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, उधर गुजरात ऊना में घटना हुआ। ऐसी बहुत सारे घटनाएं आए दिन, रोज दिन समाचारों पे आप देख सकते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे हमारे बहुसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं ना होती है। अभी हमारे भाई साहब ने एक जो हरिजन शब्द का बात किया, ये भी हरिजन शब्द उनको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का विलोपन कर चुका है। और किसी को भी अगर मान लीजिए बोलना है तो SC ST OBC ऐसे शब्दों के साथ उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन किसी की जाति को लेकर के ऐसी बातें हमें सार्वजनिक जगह में या उदाहरण दिया था, उदाहरण दिया, उसमें चमारी बोला उन्होंने, तो मतलब जो तो आ रहा था उसमें बात, तो उसमें कह सकते हैं सब, ये उसको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो तो एक उदाहरण है, वो ब्राह्मण की लड़की के साथ में उसने जो शादी किया है, जो भी किया, तो उसको बताना पड़ा उसको। जी ठीक है, लेकिन भारत के अंदर में जो बुद्ध की धरती है, गुरुओं की धरती है, गुरु नानक की धरती है, संत गुरु घासीदास जी की धरती है, ऐसे महान पुरुषों ने इस जातिवाद को खात्मा को लेकर के अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए। और आज भी जो सच के राह में चलते हैं वो इस बात को नकारते हैं, लेकिन जो ऐसे कम अनपढ़ गंवार टाइप के जो लोग हैं, जिन्होंने इस जातिवाद का जो बीमारी को लगातार लेकर के
आज भी इसको ढो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो जितने भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, जिनको बाबा साहब ने एक शेड्यूल में बांटा, जाति को तोड़ करके उन्होंने कैटेगरी बनाई, लेकिन उनको इन लोगों ने आज भी हिंदू धर्म में जोड़ करके रखा हुआ है। और ये सबसे बड़ी जो बीमारी है, जिसको मतलब ये हिंदुत्व कहते हैं, और इसके अंदर में अगर जड़ में जाए तो ये ब्राह्मणवाद है कुल मिला के। और जब तक ये भारत के भूमि के अंदर में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व को कोई धर्म नहीं माना है, इस बात को पूरे जितने भी बहुसंख्यक समाज जो 85% लोग हैं उनको त्यागना पड़ेगा, तभी हम भारत की इस भूमि पर हम जो बुद्ध की धरती, गुरु नानक की धरती, जो हम उसके विचारधारा में हम चल सकते हैं और भाईचारा, अमन और बेगमपुरा राज स्थापित कर सकते हैं। जी सूरज पांडे जी, अपना आवाज ऑन कीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि जैसे हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारा जब ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, अभी एक शूद्र, जिसको शूद्र बताते हैं, वो अगर मूर्ति को छू ले या ब्राह्मण को छू ले या और किसी को छू ले, वो अपवित्र हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि अगर इंसान के छूने से कोई पवित्र हो रहा है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को पवित्र कर ले? इसमें इसके पीछे क्या समझते हैं, क्या कारण है? ये तो सर ब्राह्मण लोग बता सकते, तो हमारे जो महापुरुष बैठे हैं उन्होंने ऐसी भावना कैसे पैदा कर दिया कि एक इंसान जाके किसी देवी या देवता का पूजा करता है या उसको स्पर्श कर लेता है तो उसको लोग क्षुद्र मान जाते हैं। ये होना है, ये तो पता कि ऐसा। अभी सर जी ने एक सवाल किए थे, बोले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वहाँ पे कानून बनाए हैं इंडिया में, सारे कानून से, लेकिन मैं वो जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सा उनके हिसाब से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बना के गए हैं, क्या कानून वैसा यहाँ पे चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल क्या है भाई जगदीश जी, उसका जवाब दीजिए आप। मैं भाई साहब पांडे जी को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई कानून तो बन जाता है, लेकिन आज आजादी के इतने वर्षों बाद में जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, ये कौन लोग हैं जिनकी नीति और नियत साफ ना हो? वो क्या संविधान को सही रूप से सही मार्ग में लेके जाना चाहेंगे क्या? दुनिया के तमाम संविधान को पढ़ करके बाबा साहब ने इतने मेहनत करके इस संविधान को निरूपित किया, बनाया। जिन लोगों ने भारत के संविधान को सही ढंग से पढ़ा नहीं, जाना नहीं, वो लोग ही भारतीय संविधान के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं। अगर आप संविधान की बात करें तो संविधान में जितने भी भारत के विभिन्न जाति धर्म के लोगों को उन्होंने समानता के अधिकार दी है, सभी को प्रतिनिधित्व दिया है, और तभी आज जो जितने भी लोग हैं आज इस मुकाम में पहुंचे हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ में नहीं है, ये उनकी जो नीति और विचारधारा के लिए हमारी बात है ना। आज भी हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोगों के यहाँ शादी में हम जाते हैं, वो भी हमें बुलाते हैं, हम भी उनके घर में जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण लोगों की सोच ऐसी है, ऐसी बात नहीं है। आज के परिवेश में आप हमारी इस डिबेट में आए हैं तो आपका भी हम स्वागत करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं, और सच बात को आप भी स्वीकार करते हैं। ये तो आप मानते हैं ना कि दुनिया के अंदर में, हर इंसान के अंदर में, हर धर्म के अंदर में सच बात बोले जाने की और सच बात ग्रहण करने की और आत्मा में धारण करने की बात है। तो यही सच्चाई का मार्ग जो है संविधान में निरूपित है। आप संविधान की प्रस्तावना में भी पढ़ेंगे आप, तो बाबा साहब ने सबसे पहले उस प्रस्तावना को उसमें अंगीकृत किया हुआ है। आप संविधान की उस प्रस्तावना को पढ़ करके उसके अर्थ को समझ लें और उसके बाद हमें इस बात को कहें। अगर कोई प्रश्न है, वो सवाल हो, तो हम आपके पास और भी अगले डिस्कस में हम अच्छे से बात कर सकते हैं। मनदीप सिंह क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, डिबेट के ऊपर आप? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के साथ जो बात वही आ जाती है जब हम करते हैं कि यदि कोई भी इंसान, जहाँ पर अकेले पंडित या ब्राह्मण की बात नहीं है, कोई भी इंसान यदि धर्म के सच्चे असूलों का पहले मूल्यांकन करता है जीवन में और फिर उसके मुताबिक अपने जब जीवन को चलाता है, पहले पढ़ता है, अच्छे से पढ़े कोई भी चीज है, जब हम अच्छे से पढ़ते हैं ना, किसी भी धर्म ग्रंथ में जो मैनिपुलेटेड बातें हैं उनको छोड़ करके जो असूल की, जो अच्छाई की बातें, जिसमें बराबरता और समानता हो, जिसमें दूसरों के भले के लिए भी बात
ऐसे आदमी को तैयार किया जाए कि वो आदमी खुद अपना भला ही ना सोचे, दूसरों का भला भी सोचे। जब हम ऐसी भावना को लेकर के चलेंगे ना, तो फिर असूल जो है, फिर आदमी जो है वो अच्छे से जो है वो उस तरीके को ले सकता है। आप जो पंडित की बात, जहां पर किसी का विरोध करने वाली बात इसलिए बन जाती है कि जो पंडित है वो अपने घर का ही सोचता है। ब्राह्मण जो है, वो जो ब्राह्मण बात है ना, वो अपना ही खुद का ही सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता, दूसरों को दबाने की बात करता है। इसलिए ये आज चर्चा हो रही है। जो आज का जो मसला है, जो आज का जो मुद्दा है, जो इसलिए बन रहा है कि वो खुद को सुप्रीम कहता है, दूसरों को डाउन कहता है। उसके मन की जो दिमाग की जो भावना है ना, वो ऐसी है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसी बात पर जो है बात आज घूम रही है। इसी बात पर जो दिमाग में ऐसा भ्रम पाले बैठे हैं, हमें इस जो है विचार को लेकर के हमने उनका भ्रम दूर करना है। खुद भर में है, मगर वो हमें भर में डाल रहे हैं। गुरबानी क्लियर कर देती है इसको कि जो अपने आप को ऊंचा समझता, वो तो मतलब आपस को जो जाने नीचा सोई गनी सबसे ऊंचा, आपस को जो भला कहा हुआ है, भलाई किसके लिए कहा हुआ है, मतलब जो अपने आप को भला कहा रहा है या ऊंचा को आ रहा है, उसके मतलब वो नजदीक भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो भलाई है वो मतलब वो खुद की उसमें खुद ही आग लगा रहा है। तो विजेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इस डिबेट के ऊपर आप? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो समाज में अगर बांटा जाएगा, विषमताएं बढ़ेंगी, शोषण बढ़ेगा, तो वो बिना लोगों को बांटे हुए किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। तो ये एक मेरे ख्याल से लोगों का शोषण करने का ये यंत्र बन गया है धर्म, जो कि सही मायने में धर्म होता है न्याय देना और सच्चाई और समता का रास्ता। मगर लोग दुरुपयोग करते हैं। जो आदमी किसी भी चीज का कोई दुरुपयोग करता है तो उसका पतन होता है। तो ये दुरुपयोग है धर्म का। और दूसरी धर्म तो पहली बात तो ये कि उनको धर्म का पता ही नहीं, धर्म है क्या चीज। धर्म नहीं, तो पता मतलब, तो है, नॉर्मल है, पता है। अगर इतने शास्त्र लिख दिए हैं, ऐसे ही नहीं लिखे होंगे। अभी देखिए आप हम लोग खुद बहुत सारी चीजों को ठीक से नहीं समझते। अभी आपने पंडित शब्द इस्तेमाल किया, ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया, तो अब पंडित अलग शब्द है बिल्कुल। पंडित का मतलब होता है जो सच को झूठ से अलग करे। ब्राह्मण अलग चीज है। ब्राह्मण का मतलब होता है कर्मकांड से। तो थोड़ा सा ये आपको जानना चाहिए कि वो कुछ ऐसी जातियां, कुछ ऐसी नस्लें लोग बाहर से, विदेश से जब आई, जो इस देश में आई, तो वो चरवाहों की स्थिति में थी। उस वक्त उनमें कोई जात पात नहीं थी। शाम को बैठना, आग जलाना, खाना पीना, तो वो धीरे धीरे वही जो कर्मकांड बन गया, वो उसे यज्ञ कहने लगे। और यज्ञ को जो अध्यक्षता करता था उसको ब्रह्मा कहते थे, ब्रह्मा। और उसी ब्रह्मा के नाम से फिर ब्राह्मण शब्द बना। लेकिन वो ऐसा है, वो खुद कहता है उसमें कि भाई मेरी माँ भाड़ बुनती है, मेरा बाप जो है वो लकड़ी का काम करता है, मैं ये ऋचाएं बनाता हूँ और मैं कविता पढ़ता हूँ। तो ये तो शुरू में कोई ऐसी जात पात नहीं थी। समाज के अंदर जब विषमता फैली और शोषण बढ़ा, तो उस शोषण को बनाए रखने के लिए और लोगों को बांट के रखने के लिए ये एक षड्यंत्र है समाज के विरुद्ध। लेकिन धर्म नहीं है ये। लोगों ने, गरीब आदमी ने भी उसको धर्म समझ लिया है, इसलिए उसका पालन करता रहता है। अब उसको कोई जबरदस्ती अगर नहीं कराई जा रही, संविधान कहता है कि कोई जबरदस्ती नहीं होगी, फिर भी उसको ढो रहा है। तो ऐसे है जैसे सड़ी हुई लाश को ढो रहे हो हम। जी जी। सूरज पांडे, जैसे हमने सुना देखा, इसमें ब्राह्मणों ने भी जो है इसको माना है, जो कि बाहर से आए हुए लोग हैं, विदेश से आए हुए लोग हैं। तो जब ये विदेश से आए थे, बाहर से इंडिया में आए हैं, भारत में आए हैं, उस वक्त तो ब्राह्मण नहीं थे। मतलब इन्होंने जो भारत के लोग, जो मेन लोग हैं, उनको इन्होंने बनाया शूद्र और अपना वो ब्राह्मण बनाया। तो ब्राह्मण जो नहीं तो थे, ब्राह्मण तो यहाँ पर आगे बढ़े। तो उससे पहले जो ब्राह्मण नहीं थे, तो ये क्या इनमें असली जो पीछे आने वाले लोग, उनकी जात क्या थी, या वो कौन लोग थे? सूरज पांडे जी, आवाज आ रही क्या? सूरज पांडे जी पूरी तरह बात सुन नहीं पा रहे। उस वक्त चरवाहों की स्थिति में थे लोग। इतना विकसित समाज नहीं था। समाज इतना विकसित नहीं था। तो आग जलाई और चारों तरफ बैठ गए, नाचने गाने लगे।
धीरे धीरे वो कर्मकांड बन गया, और जो कर्मकांड को करने वाला था उसको ब्रह्मा कहते थे, और उस ब्रह्मा के नाम से फिर ब्राह्मण बनाया आगे चल के। लेकिन वो कोई जाति नहीं थी, शुरू में जाति वाति कुछ नहीं थी। जी जी जी। सूरज जी आवाज आ रही है हमारी? सूरज पांडे जी आवाज आ रही क्या? लगता नहीं हुआ। सूरज पांडे जी हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। बाहर से आए हुए लोग हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण भी नहीं है आज के, जिनको ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण नहीं है ये जो चरवाहे भी बताया भी बलजिंदर सिंह ने, भाई वो चरवाहे के रूप में आए थे बाहर से, डाका डालने के रूप में ऐसे मतलब बाहर से, तो भारत में आकर उन्होंने अपना वो ब्राह्मण साबित किया और दूसरों को शूद्र किया, किसी को बना दिया क्या नाम है रक्षा करने का लिए बना दिया, किसी को मतलब जो अक्षत्री बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया उन्होंने, तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया लोगों को। जगदीश जी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? ये तो सच है कि हमारा जो देश है आजादी के इतने वर्षों बाद भारतीय संविधान के निर्माण के बावजूद भी, कि आज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन लोग मनुस्मृति या मनु संविधान को लेकर के लगातार चल रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि भारत देश के अंदर में ये अव्यवस्थाएं जानबूझ करके कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी इसमें लोगों का भी सहयोग है, तभी हमारे लोगों को हक अधिकार न्याय नहीं मिल पा रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश के अंदर में लोगों की जो विचारधारा है, जो सोच है, आज भी परिवर्तन नहीं हो पाई है, ऐसा मुझे लगता है। परिवर्तन नहीं हो पाई, परिवर्तन होने नहीं देते दरअसल क्या है इसमें जो चल रहा है। सूरज आवाज आ रही है हमारी? जी जी आवाज आ रही है सर। मैं ये करना चाहता हूँ एक सवाल मेरा ये था, आपसे साथ पढ़ा होगा आपने, जो ब्राह्मण है भारत में बाहर से आए थे, इन्होंने अपने ग्रंथों में भी ये साबित किया कि आर्य आज मतलब जैसे नेहरू ने भी साबित किया भाई उसमें बाहर से आए हुए लोग थे। जब ये बाहर से आए थे, ब्राह्मण नहीं थे उस वक्त, जैसे भारत के लोगों उन्होंने शूद्र बनाया और इन्होंने अपना वो ब्राह्मण बनाया। तो ये जब बाहर से आए थे तो उस वक्त ये कौन सी जात के थे, कौन सी नस्ल के थे, क्या थे, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले हमें तो खुद नहीं मालूम कि ये लोग कौन से जात के थे। यहाँ पे आके इंसान लोगों ने ही सबको बना दिया। मेरी तो यही सोच है कि आप इस कैटेगरी को जो जैसा काम करते गया उसको उस हिसाब से जातिवाद का भेदभाव का नाम देते लोग गए यहाँ पे। मैं तो ऐसा ही जानता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ब्राह्मण यही हैं, मैंने ऐसा भी नहीं सवाल किया। मैं कुछ ब्राह्मणों की वजह से आज पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ से लेके वहां तक जो भी है ब्राह्मण, पूरे सब ब्राह्मणों को खराब किए। जैसे कुछ ब्राह्मणों में ले लिया जो अपने ही सोचते हैं, मनदीप जी ने कहे जैसे कुछ ब्राह्मण ज्ञानी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो अपना भला करने के लिए दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं, उसे बना देते तू क्षुद्र है। ऐसे ब्राह्मणों की मैं निंदा मैं कर रहा हूँ। वही पूरा ब्राह्मण समाज आपके पीछे पड़ जाएगा रहने के। सूरज आप थोड़ा सा नहीं सच्चाई है, बिल्कुल अच्छी बात की है उन्होंने। अगर आपके पीछे पड़ेगा ना कोई तो हमारे पीछे डाल देना उनको, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आप इसको? जो ब्रह्मा की बात की है इन्होंने, जो गुरबाणी के हिसाब से, मैं कुछ मेरे को पंक्तियां ज्यादा ही इसलिए मैं टाइम भी मांग रहा था। और राग गुजरी में साहिब श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है, नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सवार, ताको लखना जाई लखना। ऐसा शब्द है जे इसमें जो पहले जो, क्योंकि जो पंडित है ना वो ब्रह्मा को सृष्टि करता कहता है कि सृष्टि ब्रह्मा ने रची है, मगर गुरबाणी जो कहती है, गुरबाणी जो है वो कहती है कि जो पंडित का जो अपना जो रूप है, जो ब्राह्मण का रूप है, वही अपने धर्म ग्रंथों के सहारे वो कहता है कि ब्राह्मण जो है वो कमल फूल से जो है पैदा हुआ है और उसके बाद में उसने सृष्टि रची है। मगर जो गुरमत का फलसफा है, जो असल में जो बात है, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा अकाल पुरख जो है ना, उसने ही सबको पैदा किया है। मगर जो वेदांत है, जो 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 इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, वो कहती है कि ब्रह्मा ने रचा है। मगर जो गुरबाणी है, जहाँ हमारे जितने बाकी धर्म, वो कहते हैं कि प्रभु परमात्मा ने, आप अल्लाह वाहिगुरु गॉड जिसको भी आप जैसे भी मानते हैं, वो कहते हैं ये सब जो रचना है वो प्रभु परमात्मा की अपनी बनाई हुई है। मगर जो ब्राह्मण है वो कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि
इनके थीसिस ही अलग है, इनका सिस्टम ही अलग है। ये दुनिया से अलग ही बात करते हैं, जो है मानने को भी नहीं आती। यदि हम ध्यान से देखें, विचार करें इस बात की, तो ये मानने को नहीं आती। झूठी कहानियां, एक मनोकल्पित कहानियां जो है उसमें समाज को उलझा करके अपने लोगों के पीछे जो है वो इस तरीके से वो लगाया। जैसे कहते हैं कि एक देवता पूरा पानी पी गया और बाद में उसने बाथरूम कर दिया और वो सागर बन गया। ऐसी ऐसी झूठी कहानियां, ऐसी ऐसी मनोकल्पित कहानियां जो है वो इनमें मशहूर है। इसलिए गुरबाणी ने ये कहा है कि इन लोगों के झांसे में मत आओ। इसलिए कहा है ना कि जो धर्म के नाम पर जो माथे को टीका लगाते हैं, गल में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये बंदे धार्मिक हो। वो ये बात कही गई ना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। इन लोगों के लिए परमात्मा भी खिलौना ही है। इन्होंने परमात्मा को खिलौना समझा हुआ है। और जो वो यदि वो परमात्मा को ऐसा समझे तो हम लोगों की कदर वो कैसे करेंगे, मेरा ये कहना है। जी सुरेश पांडे जी, जैसे हम देखते हैं इसमें मोदी ने कहा है कि हमारे जो है ना डॉक्टर बहुत पहले मतलब जो है ना सर्जरी करते थे। पहले वो जैसे बताते हैं ना भी पुरातन काल में जो शिव जी का जो है वो गणेश का जो सिर उतार करके मतलब उसमें वो हाथी का सिर फिट कर दिया था। ऐसा प्रधानमंत्री भी खड़े होकर के बोलते हैं। ऐसा हो सकता है क्या आज के जो मतलब ये सर्जन है कि मोदी के सिर के ऊपर किसी का सिर जो काट करके उसका सिर किसी का सीधा सिर मोदी से भी लगा दो, हाथी का क्या बकरे का लगा दे, किसी और का लगा दे, ऐसा कर सकते हैं अभी भी? जी नहीं, ऐसा अभी नहीं कर सकते। तो पहले हुआ पहले कैसे हो जाता था? पहले सतयुग था, पहले ऐसा कर दिया ना, कुछ सतयुग में होता था। अब ऐसा नहीं, ना तो सतयुग था कभी, ना है। और सतयुग आज ही सतयुग है, आज ही कलयुग है। अगर सच्चा इंसान, सच का युग जो है उसको सतयुग कहते हैं। जिसको मतलब जो सच और ईमानदारी पे चल रहा है उसके लिए सतयुग आज है, और जो झूठ और बेईमानी के सारे चल रहा है उसके लिए आज कलयुग है। तो आज ही सतयुग है, आज ही कलयुग है। कोई सतयुग नहीं था पहले, कोई कलयुग नहीं था। एक समान चल रहा है सारा कुछ, ये हम मानते हैं। क्या कहना चाह रहे सूर्य पांडे जी आप? इनकी आवाज नहीं आ रही। विजेंद्र सिंह जी अपना कैमरा ऑन कीजिए, सामने आकर दर्शन देकर बात करेंगे। हाँ बताइए क्या कहना जी चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये धरती स्वर्ग बन सकती है। ये लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण, आत्म केंद्रितता के कारण, लोगों में दुर्भावनाओं के कारण ये नरक बनी हुई है। और लोग अपने अपने स्वार्थों की वजह से दूसरों को ठगते हैं या शोषण करते हैं। अगर धरती पर स्वर्ग बनाना है तो आदमी को मेहनत का, प्यार का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और इंसान को इंसान का सम्मान देना पड़ेगा। अगर जो गलती होती रही, कम से कम आगे ना हो। अगर इस संसार को आप एक स्वर्ग में एक अच्छी मानवता के मनुष्य के लिए जो उचित है उसमें तब्दील करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं तो जब आंखों में चर्बी चढ़ गई है लोभ की, स्वार्थ की, तो फिर सच कहाँ से दिखाई देगा? किसी को भी नहीं। आप ही के घर में अगर एक बेटा बेईमान हो जाए तो वो अपने भाई के साथ भी अत्याचार करने लगता है। तो इसका किसी जात पात से संबंध नहीं है, इसका संबंध है आदमी की ईमान चरित्र से। आदमी के अंदर ईमानदारी हो, आदमी के अंदर मानवता हो, तो जो वॉइस ऑफ मानवता है, इसीलिए वो चैनल ये संदेश देता है कि मनुष्य मनुष्यता का व्यवहार करे तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। और अगर उसमें लोभ पैदा हो गया है तो वो धर्म का भी दुरुपयोग करने में बाज नहीं आएगा आदमी। जी नहीं, दरअसल क्या है ना विजेंद्र सिंह जी, स्वर्ग की अगर कथा सुनेंगे आप, स्वर्ग और नरक ब्राह्मणों की काल्पनिक बातें हैं। और स्वर्ग को वहां पर बताते हैं कि कहीं कहीं अप्सरा उसके साथ घूमती है, उनकी बताते हैं। एक आदमी साथ में अगर यहाँ 10 रानियां घूमने लगी तो डंडा मार के लोग बाग उसको भगा देंगे जेल में, तू भाग यहाँ से, तेरे बस का क्या है। तो यहाँ पर स्वर्ग और नरक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सच के राज की बात करेंगे। आप ये बताइए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन घरों में सब लोग प्रेम से रहते हैं, समता से बंटवारा करते हैं, न्याय की भावना होती है, वो घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल नहीं बन जाता। और जिन घर के अंदर ही भाई भाई को धोखा देने लगता है तो वो यही के नरक दिखाई देने लगता है। तो समाज उसी का विस्तृत रूप है। हम चाहते हैं कि इसमें स्वर्ग की बजाय अगर इसको प्यार का मुजस्मा बनाए
या ऐसा सच्चे का राज कायम करे जहां पर कोई किसी को परेशान नहीं कर सके। बेगमपुरा कहते हैं संत रविदास जी, जिसको कहते हैं बेगमपुरा शहर को ना हो जहां पर गम ना हो, जहां पर प्यार ही प्यार हो। गुरु नानक साहब कहते हैं उसको हले में नेचुरल राज कहते हैं। गुरु अर्जन साहब उसको हले में राज कहते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं राज करेगा खालसा। मतलब खालसा का मतलब है जांच के अंदर कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल सफेद मतलब साफ हो, प्यार करता हो सबको, ऐसा राज करना चाहते हैं। वहां पर सच्चाई का राज की बात करें, स्वर्ग नरक तो इनको तो त्याग का, इनको तो दूर भगाइए अपने जिंदगी से। स्वर्ग नरक की कोई इसमें में सब बातें वैसी हैं। तो अगर स्वर्ग की बात करते हैं ना, जैसे विजेंद्र सिंह जी उसमें बोलते गए कि वहां पर नदियां होंगी, घी की नदियां होंगी, वहां पर 6 कई के नारायण होंगे, अप्सराएं घूम रही होंगे, तो फिर आदमी वहां अकेला क्या करेगा? आदमी अय्याशी करेगा। अरे आप उसे स्वर्ग मत कहिए, आप न्याय का राज कहिए, सत्य का राज कहिए, प्रेम का राज हाँ, कहिए। तो वही हम कह अरे रहे हैं मैं कि सत्य का राज की आप बात उसे कर रहे हैं। स्वर्ग मत कहिए, प्रेम को तो मानोगे ना, सत्य को मानोगे, हाँ सच्चाई बिल्कुल। को। हाँ, तो जगदीश जहाँ जी क्या भाई कहना भाई चाहते में हैं भी, इसमें? देखिए भाई भाई के अंदर जहाँ प्रेम होता है तो उसको ठगता नहीं है भाई, उसको लूटता नहीं है। अगर प्रेम का जी वातावरण हो, इंसाफ हो उसके अंदर, तो दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं और वो एक परिवार ही मतलब एक अब स्वर्ग ना कहूँ तो उसे ये कहूँ कि भाई एक अच्छा वातावरण बन जाता है वहाँ। एक बाबा एक बाबा कबीर जी की जो वाणी है ना, उसमें भी हाँ वो बात कही गई है, कवन नरक क्या स्वर्ग बिचारा संतन दोहु राधे। जो परमात्मा के सेवक भक्त लोग है ना, वो नरक और स्वर्ग स्वर्ग के पचड़े में नहीं पड़ते। उन्होंने भी जी ये बात कही है। क्यों? क्योंकि हम काहू की काना कटते अपने गुरु प्रसादे, क्योंकि मुझे भगवान की कृपा पर भरोसा है। मुझे ना तो नरक का मैं बात करता हूँ, ना मैं स्वर्ग की बात करता हूँ। बाबा कबीर जी ने भी ये बात कही दी है, जी इसको क्लियर बिल्कुल। कर दिया है। क्योंकि जो एक इंसान का मकसद है ना, वो प्रभु परमात्मा के गुण जीवन में धारण करना होता है, ना कि नरक और स्वर्ग के पचड़े में पड़ना होता है। मेरा ये कहना जी है इसके बिल्कुल। बारे में। विजेंद्र कह रहे हैं जगदीश सिंह, जगदीश क्या करना चाहते हैं आप जगदीश? मैं पांडे जी से बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज के डिबेट में पांडे जी आए हुए हैं, और मैं पांडे जी से एक सवाल और करना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से कि हाँ पांडे जी, चूंकि आप ब्राह्मण समाज में बिलोंग करते हैं, पैदा हुए हैं, तो आपको बचपन से जो संस्कार मिला हुआ है। मेरा भी एक दोस्त पांडे है, मेरा पत्रकार साथी है, मैं उनके घर बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि ब्राह्मण समाज क्यों नहीं चाहता कि इस जातिवाद के पचड़े से दुनिया विमुक्त हो जाए, क्या आप लोग ऐसा नहीं चाहते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भारत के अंदर में ये जातिवाद का जो रोग है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही जो भारत के जो ब्राह्मण समाज हैं, ये अगर जितने भी जो जाति की धारणाएं बनी हुई है, जो इसको खत्म करने की दिशा में अगर ब्राह्मण समाज प्रयास करें, तो इस पर आप क्या सोचते हैं सूरज जी पांडे सवाल जी? सूरज सूर्य जी पांडे जी को आवाज सुनेगा? जी जी जी, आवाज आ रही है सर। नहीं नहीं, सवाल किया आपसे कि मतलब जगदीश जी का सवाल सुना का आपने? जी नहीं, सॉरी। दोबारा सुना दीजिए। जी, मैं पांडे जी, मेरा आपसे निवेदन यही है कि अगर भारत के ब्राह्मण समाज, जैसा कि मेरे एक मित्र है, वो भी पांडे है संयोग से, और जी उनसे जी मैं एक बार सवाल किया कि भाई भारत देश के अंदर में जातिवाद को खत्म करने की दिशा में आप क्या सोचते हैं? तो उनका कहना है कि देखो भाई, हम जो है जीवन भर ऐसे ही समाज के लोगों के दिए हुए दान से जिंदगी भर हम अपने परिवारों का पालन पोषण किए। जब ये चावल देते हैं या हमें कोई दान पुण्य करते हैं, तो हमें छुआछूत नहीं लगता है, क्योंकि हमारा परिवार जो है ऐसे ही बहुसंख्यक समाज के लोगों की देन से हमारी परिवार और हमारा ब्राह्मण समाज चलता है, क्योंकि हम पंडित हैं, जजमान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनका चढ़ावा। तो जितने भी ऐसे जो जिनको शूद्र कहा जाता है, ऐसे लोग ही उनको दान पुण्य करते हैं, और उनका पूरा परिवार जो है जीवन भर हमारे क्षेत्र में ऐसे ब्राह्मण धर्म अपना पूजा पाठ करके उन्होंने उनका परिवार चला। उनको कहा, मैं इनसे सवाल पूछा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पूरे भारत के अंदर में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या इस जातिवाद के रोग को खत्म करने की दिशा में क्या क्या सोचना है? मेरे ख्याल से उनका बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन बार बार कट रहा है। सूरज जी आवाज आवाज सुनी क्या आपने? जी जी, आवाज सुनी, बीच में सर का काट गया था। उन्होंने ये सही बात कहे हैं हाँ कि ऐसा चलता है, और उन्हीं के जो अन्न दान करते हैं या वस्त्र दान करते हैं, तो हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी।
अभी कुछ ब्राह्मणों की वैसे चल रही है इंडिया में। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरे ब्राह्मण अच्छे पद पे पहुंच गए या ऐसा हो गए, कुछ लोगों का ऐसा चल रहा है। लेकिन सोचने की ये बात है कि जो ब्राह्मण है, मेन ब्राह्मण गुरु बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं इंडिया में, वो लोग दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? भ्रमित ना करे किसी को, और जातवाद धोए। उनकी आवाज शायद कट रही है। और मेरा लास्ट सवाल है इसमें जो है ना, मैं भी टाइम हमारा समाप्ति की तरफ चलेगा है। सूरज जी, अगर मैं हमारी आवाज सुनने के बाद में इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके धर्म गुरु हैं उनको बुलाकर हम डिबेट में बुलाना चाहते हैं, उनसे धार्मिक मसले पर बात करना चाहते हैं। और धार्मिक मसले पर बात करेंगे उनसे। अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है उन्होंने, तो हम धर्म के मसले पर बात करेंगे। हमें ये नहीं कि हराना या ना हराना, मतलब हमें उससे मकसद नहीं करेंगे। सिर्फ धर्म का मतलब है, धर्म होता क्या है, अनुभवी ज्ञान क्या होता है, इस मसले पर बात करेंगे हम। तो अगर हम चाहते हैं कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, ब्राह्मण लोग जो है, जो टीकाधारी है, जनेऊधारी जो भी हैं, तो बात करना है हमें उनसे, डिबेट में बात करना चाहते हैं धर्म मसले में क्या होता है। और उनसे उनसे कुछ या तो हम सीखेंगे उनसे, या हमसे कुछ सीख लेंगे, तभी ये चलेगा। हम हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। अगर वो चाहते हैं हमारा हराना, तो वो भी हमें मंजूर है, फिर हम बाद में देखेंगे उसको, लेकिन पहले हमारा मकसद नहीं है। तो याद रखिए इस बात को कि हम वॉइस मानव तो उठाए जाएंगे सबकी आवाज। तो मेरा लास्ट सवाल कर रहा हूँ जगदीश जी, क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? नहीं, पांडे जी आ गए हैं, आपके जवाब, मेरे जवाब और उनका जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा है। पांडे जी बताएं। जी जी सर, आपने सर जो सवाल किए सही किए हैं। ऐसा है, जो ब्राह्मण जी हमारे पांडे जी वहां पे हैं अमेरिका में, जो भी उन्होंने बोले सही बोले, झूठ नहीं बोले, सही बोले। लेकिन कुछ ब्राह्मणों का यहाँ पे ऐसा चल रहा है, और कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो करे अपने आप को ऊंचा समझ के, और एक दूसरे को लड़ाने से उनका वो समझ में आता कि मेरा यही भेदभाव है, मेरा यही धर्म है, हमको ऐसा करेंगे तो हमको दो निवाला मिलेगा, हमें अनाज मिलेगा, हमें वस्त्र दान मिलेगा। ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। ये कुछ लोगों की बात। ऐसा करने से क्या होता है सूरज जी, मैं बताऊं आपको, अगर दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं ना वह, तो दूसरे को बेवकूफ बनाने से पहले खुद को बेवकूफ बनाना पड़ता है इंसान को। जितना नुकसान वो दूसरा कर रहे हैं उससे तो कई हजार गुना नुकसान अपने कर रहे हैं मनदीप सर जी, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। वो सोच रहे मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी अभी कोई नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं वो। जो ऐसा सोच रहा है ना, गुरु नानक साहब कहते हैं सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, वैसा कहते हैं गुरु नानक साहब कहते हैं। और वे इसमें लास्ट सवाल कर रहा हूँ अभी सभी समय, क्यों अभी हमारा टाइम समाप्त हो तरफ समाप्ति की तरफ चलेगा। मनदीप सिंह क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि यदि असूलों के का अपनाया हुआ जीवन किसी भी लोगों का हो, हम सबसे पहले है ना, ये बात है कि अपने आप को क्वेश्चन करना सीखें। हम दूसरों को क्वेश्चन करते हैं ना, सबसे पहले जब हम खुद को क्वेश्चन करेंगे कि मैं दूसरों के लिए कितना काम आ सका हूँ धर्म के नाम पर, या मैं दूसरों के लिए क्या कर सका हूँ, ये मेरी अपनी सोच क्या है, तो फिर आपको काफी ज्यादा सवालों का जवाब जो है वो खुद से ही मिल जाएगा। क्योंकि सबको से पहले आदमी को अपने आप को खुद को पहचानना होता है, चाहे कोई पंडित है, चाहे कोई और है, किसी भी धर्म का है। यदि अपने भीतर झांके ना, यदि अपने भीतर झांकेगा, अपने आप को पहचानेगा, अपने गलत चीजों को दूर करेगा ना, ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं ज्ञान का झाड़ू लेकर के अपने जीवन में से कायरता दूर करें। ज्ञान का झाड़ू लेके, ज्ञान का असूल लेकर के अपने जीवन में, अपने अंदर से कायरता दूर करनी है जीवन को। फिर जो जीवन एक जो है वो सफल जीवन बन पाता है। एक अंदर भी युद्ध होता है इंसान के, एक तो बाहर का युद्ध है ना जो हम दुश्मनों से लड़ते हैं, एक अंदर का युद्ध है जो हम अपने विकारों से लड़ते हैं, उस पर जीत पाना होता है। उसकी बात जो चलती है, धन जियो तह को जग में, उनका आना इस संसार में दान है जो मुख में परमात्मा का नाम लेते हैं और चित्त में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ते हैं। और ऐसा एक जीवन होना चाहिए कि जो असूलों का जीवन हो, जो अच्छाई का जीवन हो। ये हम दूसरे के लिए कितने अच्छे बन पाए हैं, इससे जो है वो समाज में वो है वो अच्छी बात जो है वो सब में आएगी। मगर ये करना सबको पड़ेगा, अपने अपने लेवल पर सबको करना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। और इससे ही जो है वो समाज में समानता,
जो है सुरक्षा जो है वो सब कुछ आ सकेगा। जिस हलेमी राज की बात हम करते हैं, जिस निश्चल राज की बात करते हैं, सत्य की राज की बात करते हैं, वो इससे ही संभव हो पाएगा यदि हम खुद को पहचानना सीखे। मेरा ये मानना है। जी धन्यवाद। विजेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी अन्याय फैला हुआ है धर्म के नाम पर वो खत्म हो और लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हम अपनी शक्ति को लोगों के विकास में लगाएं, न कि इस तरह की शोषण प्रवृत्ति में लगाएं। जी यही मनुष्य को शोभा देता है। जी जगदीश जी क्या कहना, लास्ट में क्या करना चाहते हैं? का कैमरा ऑन मेरे ख्याल वो कहीं और बिजी है। सूरज जी से पांडे जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मंदिर जी का सपोर्ट करता हूँ। मंदिर जी ने जो बातें कही है वो सत्य, 100% सत्य बातें ने कही है। उन्होंने जो वही बात कहे एकदम सही कहे हैं। पहले अपने आप को बदल के दिखाओ, अपने आप को बदल के दिखाओ तो दूसरे को आप बदल सकते हो। उन्होंने सही बात कही, किसी भी धर्म से नहीं, कोई भी कास्ट का है, कोई भी धर्म का है, अगर एक आदमी ऐसा सोच के चलेगा तो उसको देख के हमारी सोच है और मंदिर जी की जो सोच मिल रही है सही है। अगर वो एक आदमी बदल रहा है उसको देख के अगर एक और बदलेंगे तो हम 2 हो जाएंगे सर। मैं लास्ट में एक शेयर करना चाहता हूँ, बदलने का अगर बदल सकते हैं ना, वो बदल देगा आपको, मतलब एक शेर के जरिए बदल सकते हैं हम। ऐसा हमने लिखी थी शायरी, अगर मतलब इंसान अगर चलेगा झूठ और बेईमानी के रास्ते पर तो शैतान और हैवान बन जाएगा। अगर इंसान चलेगा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर तो विद्वान और महान बन जाएगा। तो सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को महान बना देती है और झूठ और बेईमानी इंसान को शैतान बना देती है। तो झूठ से बचे और सच्चाई और ईमानदारी को अपनाए तो आदमी का जीवन भी सफल होगा और दूसरे को सफल करेगा। तो हमें आने वाले वक्त में फिर डिबेट करेंगे किसी टॉपिक को लेकर के। और आज के लिए सभी का धन्यवाद। स्पेशल जो भी हमारे साथ जुड़े थे, मंदिर करने जाते कुछ। हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। सबका मनदीप सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, जगदीश जी और सूर्य पांडे, सबका स्पेशल धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह।